आप कैसे हैं? आशा रखता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ध्यान दीजिए, हाई स्कूल में हमारा आज चौथा लेक्चर है और चौथे लेक्चर में आप कुछ बताना चाहता हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, अर्थात मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो ये हाई स्कूल का बहुत ही मस्ट, बहुत ही वीआईपी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कम समय में अच्छी चीज़ें आप सीख सकते हैं यहाँ से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ है बायोलॉजी अध्याय 1 है, जैव प्रक्रम, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ मानव श्वसन तंत्र। तो दोस्तों आज मैं कुछ इरादे, बुलंदी होनी चाहिए आपके अंदर, पढ़ने लिखने का जुनून होना चाहिए। जुनून रहेगा तो आप कुछ भी कर जाओगे। तो दोस्तों मैं कहता हूँ, तो इरादे हैं बुलंद तो कुछ भी कर जाओगे तुम। चांद क्या चीज़ है, सूरज को भी छू के आओगे तुम। तो दोस्तों आप पढ़ो, इतना पढ़ो ताकि आप अच्छे से आपका मार्कशीट बने, अच्छा रिजल्ट आए। ठीक है, तो ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग सांस कैसे लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे सांस हम लोग, तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ध्यान दीजिएगा, मानव श्वसन तंत्र में हम बात कर रहे हैं। ये देखो, ये भैया देखिए हमारे ये बहुत ही खास गहरे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो जरा मुझे ही समझ लीजिए, ऐसे मुझे ही समझ लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ह्यूमन है। अब यहाँ ह्यूमन है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ह्यूमन है। तो ह्यूमन के अंदर श्वसन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे नासा गुहा है। नासा गुहा यानी नासा का मतलब होता है नोज होता है, नाक होता है, नुकरवा होता है, ये नासा उसे बोलते हैं। तो नासा गुहा यानी जहाँ अंदर जो गुहा होती है उसको गुहा बोलते हैं, नासा गुहा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम वायु लेते हैं तो कैसे चलता है, ध्यान दीजिएगा। तो नासा गुहा से हमारी जो ऑक्सीजन होती है, नासा गुहा से चलती है तो कहाँ पहुँचती है, ग्रसनी पहुँचती है। तो ग्रसनी पहुंचती है, तो ग्रसनी में पहुंचती है तो ग्रसनी के नीचे क्या होता है, कंठ होता है। आप देख सकते हैं जो कंठ है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे है तो कंठ। ठीक है, इसे बोलते हैं टेटुआ। ठीक है, टी फॉर ट्रेकिया, टी फॉर टेटुआ, इसे आप टेटुआ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रसनी होती है, ग्रसनी नीचे क्या है दोस्तों, कंठ है। तो कंठ का काम क्या होता है, पास करना, भोजन को, हमारे वायु को पास करता है। अगर आप यहाँ अंगुली लगाएंगे और अपने थूक को निगलेंगे तो ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यानी ये खाना खाते समय कुछ सेकंड के लिए, चंद सेकंड के लिए ओपन होता है, फिर इसे बंद हो जाएगा, यानी घाटी ठापर है ना, यहाँ बंद हो जाएगा। तो यहाँ फिर हमारा श्वसन हमेशा चलता रहता है, यानी श्वसन हमेशा, हमारा श्वसन जो होता है हमेशा पास होता रहता है। हमारा वायु हमेशा, भाई हम लोग क्या है, बिना वायु के नहीं जी सकते हैं, इसलिए हमारा ये चलता रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, नासा गुहा से पास होती है तो ग्रसनी काफ़ी लंबी होती है। तो क्या कंठ मिलता है, तो कंठ जो होता है वो पास करता है वायु को। तो कंठ के नीचे जब आएंगे तो दो फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। दो फेफड़े होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। तो फेफड़े जो हमारे होते हैं इसमें 25 से 30 करोड़ कूपिकाएं होती हैं, 25 से 30 करोड़ छोटी छोटी कूपिकाएं होती हैं। इसमें वायु हमारा जाके भर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कूपिकाएं हैं, दो फेफड़े हैं, एक फेफड़ा थोड़ा सा नीचे होता है, एक थोड़ा सा ऊपर होता है। इसलिए होता है क्योंकि हमारा लीवर को अरेंजमेंट करता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। ध्यान दीजिएगा, यह फेफड़ा है, फेफड़ा को हम बोलते हैं फुफ्फुस। ठीक है, तो फुफ्फुस बोलते हैं क्योंकि फुफ्फुस, फू से फुस हो जाना यानी फुफ्फुस, यानी फेफड़ा। ठीक है, तो फेफड़ा है, यहाँ कूपिकाएं हैं। तो कूपिकाएं बहुत सारी होती हैं, फेफड़ों के अंदर कूपिकाएं होती हैं 25 से 30 करोड़, दोनों फेफड़ों में 25 से 30 करोड़ कूपिकाएं होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ डायाफ्राम होता है। तो यहाँ पे जो कूपिकाएं होती हैं वो वायु को चूस लेती है, ऑक्सीजन को चूस लेती है, चूस कर वो पूरे ब्लड में पहुंचाती है, पूरे रक्त में पहुंचाती है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब यहाँ वायु जब हमारे फेफड़े में पहुंचती है तो फेफड़ों में ढेर सारी शाखाएं होती हैं, वाहिनियाँ होती हैं, पाइप लगे होते हैं। तो पाइप के बगल बगल में छोटे छोटे क्या होते हैं, कूपिकाएं होती हैं। तो उसी कूपिकाओं में क्या होता है, हमारा वायु जाके भर जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ बात कर लेते हैं एक कूपिकाएं। ठीक,
अब ये कूपिकाएँ इस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से होती है। तो ये कूपिकाएँ इस प्रकार, जिसमें वायु जाता है, ऑक्सीजन जाता है ना, तो इसमें पहले भरता है। तो यह बगल में यहाँ धमनी सिरा की पाइप होती है जो यहाँ से कंटेक्ट होती है, ठीक, यहाँ से कंटेक्ट होती है। जैसे वायु आया और अंदर गया वैसे ही चूस लेता है। हमारा जो वाहिनियाँ हैं उसे, जो सिराएँ हैं ना, जो सिरा है ना, उसे चूस लेता है। ये क्या है? धमनी है, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड में और हार्ट में पहुँच जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमारे फेफड़े में 25 से 30 इस प्रकार से कूपिकाएं होती हैं। लेकिन एक बात ध्यान, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ क्या है? डायाफ्राम। डायाफ्राम, यहाँ अगर शायद डायाफ्राम ना होता तो ये हमारे जो फेफड़े होते हैं और हमारा जो हार्ट होता है नीचे होता, नीचे हो गया होता, ठीक है। तो हम लोग इसे उठा उठा के ऊपर करते हैं, ठीक है। इसलिए ये डायाफ्राम बनाया गया है। तो डायाफ्राम जो होता है हमारे हार्ट को, ऐसे हमारे हार्ट को और हमारे फेफड़े को, हमारे लीवर को मतलब ऐसे ऐसे थाम के रखता है। हालांकि डायाफ्राम के नीचे बगल में लीवर होता है, उससे लीवर से मतलब नहीं है। तो यहाँ हमारे फेफड़े को हार्ट, यहाँ देखिए हार्ट, यहाँ जगह इसलिए बनाया गया है, यहाँ हार्ट है। तो हार्ट को और हमारे दोनों फेफड़े को ऐसे थाम के रखते हैं। कौन? डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं ना तो डायाफ्राम नीचे आ जाता है, नीचे, ठीक है। ये हम ऐसे से कर सकते हैं, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो ये डायाफ्राम, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूलता है तो डायाफ्राम नीचे आ जाता है। लेकिन जब हम हवा को निकाल देते हैं तो फिर ये ऊपर आ जाता है। इसका काम यही होता है डायाफ्राम को, मतलब कि जब हमारा फेफड़ा फूलता है तो डायाफ्राम नीचे हो जाता है, जब फेफड़ा पिचकता है डायाफ्राम ऊपर हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का पी के अपने लाइफ को बेकार कर देते हैं, अपने फेफड़े को बेकार कर देते हैं दोस्तों। तो क्यों कैसे खराब होता है? क्योंकि जो कूपिकाएँ होती हैं उस कूपिकाओं में जाकर धुआं का जो पार्टिकल होता है, जो कण होता है, वो जाकर जम जाता है और जमकर इस पे पूरा एकदम लेयर बन जाती है। इसलिए वायु नहीं जा पाती है। जब वायु नहीं पाती तो सकर सकर की आवाज़ आती है और खांसी तो लगभग आती रहती है। तो ठीक है, और आगे चल के टीबी कास कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा और सुनिए मेरी बात। और यहाँ पे नासिका है, यानी जब वायु चलती है तो कहाँ से कहाँ पहुँचती है? तो अब यहाँ नसिका से चलेगी तो नासा गुहा में आएगी, यानी नसिका माने नाक। जब नाक से चलेगी तो कहाँ है भैया? नासा गुहा में आएगा। और नासा गुहा में अगर आ गया तो कहाँ है भैया? ग्रसनी में आएगा। तो ग्रसनी से कहाँ आएगा भैया? कंठ में आएगा। और कंठ से कहाँ आएगा? श्वास नली। श्वास नली यहाँ होती है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे पतले पतले श्वास नलिकाएं होती है। तो श्वास नली में आ जाएगा। और श्वास नली से श्वसनिकाएं, यानी श्वास नली से पतला पतला पाइप होता है, उसे श्वसनिकाएं कहते हैं। और श्वसनिकाओं से हमारे फुफ्फुस में पहुंच जाता है। और फुफ्फुस में पूरे क्या होते हैं कि यहाँ पे वो कूपिका होता है। और कूपिका पूरे शरीर में क्या होती है? फैली रहती है। तो कूपिका पूरे शरीर में नहीं फैली होती है, कूपिका पूरे फेफड़े में फैली होती है। और वहाँ पे हमारा वायु पहुँच जाता है। तो नसिका से नासा गुहा, नासा गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी से कंठ, कंठ से श्वास नली, श्वास नली श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं से फुफ्फुस, और फुफ्फुस नीचे क्या है? डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम बहुत सपोर्ट होता है, तो रेस्पिरेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा यहाँ पर जो डायाफ्राम है सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारा यहाँ पर जो कूपिकाएँ हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान दे देंगे आप लोग, तो आपका अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, अर्थात अच्छे से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता दिया हूँ, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ एक बार। नासा गुहा से ग्रसनी में आया, ग्रसनी से कंठ में आया, कंठ से कहाँ आया भैया? यहाँ सीधा क्या? श्वास नली में आया, श्वास नली श्वसनिकाओं में। और अंदर क्या होता है? छोटे छोटे क्या ब्रांचेस होती हैं, धमनिकाएं सिरा की, उसकी पाइप की ब्रांचेस होती है, उससे फुफ्फुस में पहुंच जाता है। और यहाँ डायाफ्राम होता है। और डायाफ्राम काम क्या था? ऊपर नीचे करना। तो ठीक है, तो ये टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।